नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। राजद नेता तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में हैं। जब से पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अधिकार उन्हें दिए हैं, तब से उनके बोल भी बदलने लगे हैं। पार्टी में नीतिगत फैसले लेने का अधिकार मिलते ही उन्होंने कहा कि काम न करने वाले पार्टी में पद पाने की उम्मीद न करें। विधायकों को तो उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी है कि जिन्होंने काम नहीं किया या जो नहीं कर रहे, उनको टिकट नहीं दिए जाएंगे। अब उन्होंने राजद को मुस्लिम यादव यानी कि एमओआई के समीकरण वाली पार्टी का नया इक्वेशन बनाया है। लालू यादव ने अन्य समय में मुस्लिम यादव जातियों का समीकरण बनाया था। लालू की दूरगामी सोच ये थी कि दोनों जातियों के कॉम्बिनेशन से 30-32% वोटों का एक मुश्त बंदोबस्त हो जाएगा। शुरू के दिनों में इस समीकरण का असर भी दिखा। बिहार में अगर 15 साल तक लालू राबड़ी ने राज किया तो इसके पीछे एमओआई समीकरण की ताकत ही थी। पर समय के साथ ये समीकरण अपनी आभा खोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार में 2005 से बदलाव की जो बयार चली वो 2010 तक इतनी बेगवान थी कि राजद 22 सीटों पर सिमट गया। नीतीश कुमार ने 2015 में लालू से हाथ मिलाया, तब जाकर राजद को पुनर्जीवन मिला। उसकी सीटें 22 से बढ़कर 80 तक पहुंच गई। 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव ने अपने दम पर लड़ा। 2020 के चुनाव में लालू यादव जेल में थे। चुनाव में उनकी भौतिक उपस्थिति नहीं थी। तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के दौरान बैनर पोस्टर से भी लालू को दूर रखा। तेजस्वी के पास 80 विधायकों की विरासत थी, इसलिए उन्हें खासा कामयाबी भी मिली। 75 विधायकों के साथ विधानसभा में राजद सबसे बड़ा दल बनकर उठा। ये अलग बात थी कि ज्यादातर सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवारों की वोट काटने के कारण राजद ने जदयू को पचखनी दे दी। अपनी इसी ताकत से तेजस्वी ने नीतीश कुमार को भी 2022 में अपने साथ कर लिया। बिहार में 17 महीने तक राजद की सत्ता भी चली। उसी समय हुए सरकार के रोजगार संबंधी फैसले को तेजस्वी अपनी उपलब्धि बताते फिर रहे हैं। तेजस्वी इस बार 2020 से भी आगे निकलने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी कुछ उसी अंदाज में शुरू की है। राजद की लगातार बैठकें हो रही हैं। तेजस्वी यादव जिलों में जाकर अभी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इसके बाद महिला संवाद करने की भी उनकी योजना है। महिला संवाद उनके लिए इसलिए जरूरी है कि उन्होंने उनके लिए माई बहन मान योजना लागू करने का भी वादा किया है, जिसके तहत हर पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का चुनावी लाभ पार्टियों को मिला है, वैसा ही लाभ बिहार में राजद को भी मिल सकता है। तेजस्वी ने नीतिगत फैसलों से छूट मिलने के बाद पहला काम यही किया है कि एमओआई समीकरण का मायने बदल दिया है। उनके पिता लालू यादव के एमओआई समीकरण का अर्थ मुस्लिम यादव था। तेजस्वी ने नाम तो यही रखा, लेकिन कॉम्बिनेशन बदल दिए हैं। तेजस्वी के एमओआई का मतलब अब महिला और यूथ है। उन्होंने इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान एमओआई के यानी कि मुस्लिम यादव कुशवाहा समीकरण भी बनाया था। उससे भी पहले तेजस्वी का बाप यानी कि बैकवर्ड, अग्रे, आधी आबादी और पुअर समीकरण सामने आया था। राजद को A to Z की पार्टी बनाने का संदेश भी तेजस्वी पहले दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पीडीए बनाकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिया था। तेजस्वी भी उनकी ही तरह एक ऐसे समीकरण की तैयारी में है जो चुनाव में चमत्कार कर दे। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।